शीर्षक बगडू और हंसते हुए साये। श्यामनगर गांव, जो घने जंगल और चमकती झील के बीच बसा हुआ था, वहां बगडू नाम का एक लड़का रहता था। बगडू अपनी शरारती प्रकृति और मजाक करने के शौक के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अक्सर पेड़ों के पीछे छिपकर अपने दोस्तों को डराता या दरवाजों पर रस्सी बांधकर रात में डरावनी आवाजें निकालता। एक ठंडी शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, बगडू की दादी ने उसे चेतावनी दी, बगडू, अंधेरा होने के बाद जंगल में मत जाना। कहते हैं वहां हंसते हुए सायों की आत्मा का वास है। बगडू हंसते हुए बोला, दादी, ये तो बस बच्चों को डराने की कहानियां हैं। मैं किसी आत्मा से नहीं डरता, सबको गलत साबित करने की ठान कर। बगडू अपनी लालटेन उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ विशाल कंकालों की तरह लग रहे थे। उनकी शाखाएं ठंडी हवा में डरावनी तरह से झूल रही थीं। जैसे जैसे वह गहराई में गया, अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगी, यहाँ सरसराहट, वहाँ फुसफुसाहट। लेकिन बगडू हमेशा की तरह बहादुर उन्हें नजरअंदाज करता रहा, यह सोचकर कि यह सब उसके दिमाग की उपज है। अचानक उसने अपने पीछे जोरदार ठहाका सुना। डरकर उसने घूमकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ साए थे। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए। ठहाका और जोर से होने लगा, और एक पेड़ के पीछे से एक अजीब आकृति निकली। वह हंसते हुए सायों की आत्मा थी। वह लंबी और हिलती डुलती थी। उसकी आंखें लालटेन की तरह चमक रही थीं, और उसका मुंह एक विशाल दांतों भरी मुस्कान में फैला हुआ था। उसने पूछा, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो, छोटे लड़के? उसकी आवाज मजेदार और डरावनी दोनों थी। बगडू अपना डर छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम तो बस बनाई गई कहानी हो। आत्मा इतनी जोर से हंसी कि पेड़ हिलने लगे। डरते नहीं हो? तो चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे प्रतियोगिता में हरा सकते हो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम मेरे सहायक बनोगे हमेशा के लिए। बगडू ने घबराकर पूछा, किस तरह की प्रतियोगिता? आत्मा ने कहा, हंसी की प्रतियोगिता। जो दूसरे को ज्यादा जोर से हंसाएगा वही जीतेगा। बगडू, जो अपने मजाकों के लिए जाना जाता था, ने सहमति जताई। उसने अपनी सबसे मजेदार कहानी सुनानी शुरू की, और अपने दोस्तों की मूर्खतापूर्ण आदतों की नकल की। आत्मा गुदगुदी हो गई, लेकिन वह हारी नहीं। फिर उसकी बारी आई। उसने बगडू के सामने सबसे मजेदार चेहरे बनाए, मुर्गी की तरह नाचने लगी और अपनी ही परछाई पर फिसल गई। बगडू खुद को रोक नहीं सका। वह इतना जोर से हंसा कि उसकी लालटेन गिर गई और वह जमीन पर लौटने लगा। आत्मा रुक गई और घोषित किया, तुम हार गए बगडू, लेकिन तुम इतने मजेदार हो कि मैं तुम्हें जाने देती हूँ। बस वादा करो कि अपनी हास्य कला का उपयोग खुशी फैलाने के लिए करोगे, डराने के लिए नहीं। बगडू ने उत्साह से सिर हिलाया। उस दिन से वह गांव का जोकर बन गया। हर किसी को डराने के बजाय हंसाने लगा। कहानी से सीख, साहस और हास्य से सबसे डरावनी परिस्थितियों को भी खुशी में बदला जा सकता है। लेकिन याद रखें, अपनी प्रतिभा का उपयोग हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए करें, न कि डराने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी यह मदद हमें और भी मजेदार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी।